Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. Diya ma'am सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईवीएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Students, let's start with the class 9 science chapter number 1, matter in our surroundings question bank. In the previous theory video, we have covered the topics that is, can matter change its state. हमने देखा था कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं. हाँ, कर सकता है. और कैसे कैसे उसने किया था, सो उससे रिगार्डिंग इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे. एंड सेकंड टॉपिक जो हमने किया था वो था इवेपोरेशन. So in this video we will cover these topics. The first question we have is, fourth state of matter is. First state of matter क्या है, solid. Liquid second, gaseous is third, fourth state of matter is plasma, and the fifth state of matter is Bose-Einstein condensate. तो ये हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर थी. इनमें से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, प्लाज्मा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 300 केल्विन इज इक्वल्स टू, 300 केल्विन किसके इक्वल होगा, 300 केल्विन का मतलब होता है इट इज 273 प्लस 27, राइट. तो इसमें 273 केल्विन होगा और ये 27 डिग्री सेल्सियस होगा. मीन्स 0 degree Celsius is 273 Kelvin, and if we have to calculate 300 Kelvin के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस हैं, हम 300 में से 273 Kelvin को माइनस करेंगे, we get 27. So 27 degree Celsius is equals to 300 Kelvin. Next question is the boiling point of pure water. Boiling point जो होगा pure water का क्या होगा, it is 100 degree Celsius, which is equals to, अगर 0 डिग्री 273 होता है
तो 100 डिग्री होगा, इट इज 273 प्लस 100, सो इट इज 373 Kelvin is the boiling point of pure water. Next is name the phenomena that always results in the cooling effect. ऐसा कौन सा phenomena है जिससे हमेशा सिर्फ cooling effect ही होगा? That is evaporation. So answer is evaporation is the phenomena which always results in the cooling effect. क्यों? क्योंकि जब evaporation होती है, evaporation कब होगी? जब हमारे molecules होते हैं, जो particles होते हैं, उनके बीच में जो force of attraction है वो क्या कर जाए, वो टूट जाए, उनकी kinetic energy वो लेकर क्या करना स्टार्ट कर दे, vapors बनना स्टार्ट कर दे. So liquid starts becoming the vapors. अब ये जो vapors है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एनर्जी को लूज करा था. फिर ये वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जब ये वेपर एयर में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेंस क्या होगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इन्होंने क्या लीव कर दिया, दे लेफ्ट बिहाइंड द कोल्ड एनवायरमेंट, राइट? क्योंकि एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है तो पीछे क्या रह गया, कूलिंग इफेक्ट हो गया. सो इवेपोरेशन इज द फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट. नेक्स्ट इज नेम द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस. सॉलिड से क्या बना है, गैस बना है, तो इस फिनोमेना का नाम होता है सब्लिमेशन. Sublimation is the phenomena of the change of state from solid directly into the gaseous state without going into the liquid interphase. The next is name the SI unit of pressure. Pressure की SI unit होती है Pascal. PASCAL जिसको हम P capital A small से represent करते हैं. So SI unit of pressure is Pascal. Next question is name the term which is used to describe the phase change as a liquid becomes a solid. जब एक liquid solid बनेगा तो हम क्या कहेंगे, क्या चेंज हुआ है, उस फिनोमेना का वो टर्म क्या यूज करते हैं हम. वी सेड कि फ्रीजिंग हुई होगी. अगर जैसे वाटर है, वाटर आइस अगर बनता है, अगर वाटर का क्या बना, आइस, तो वाटर फ्रीज होके ही आइस बनेगा. सो द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस फेज चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग. नेक्स्ट इज बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. क्या बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, ट्रू या फॉल्स? अब जो बॉइलिंग होती है, अगर मैं एक बीकर में वाटर को अगर मैं गर्म करती हूँ, बॉईल करती हूँ, तो जो बॉइलिंग ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो ही बॉईल होंगे. जितने भी पूरे के पूरे बीकर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू बॉईल. सो इट इज अ बल्क फिनोमेना, राइट? अगर बात करें इवेपोरेशन की, अगर इवेपोरेशन हो रही है तो इट मीन्स कैसे होगी, तो जो ऊपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. सो इवेपोरेशन तो सरफेस फिनोमेना है, लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है. जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को ब्रेक करते हैं और क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज the rate of evaporation depends only on the surface exposed to the atmosphere. जो rate of evaporation है वो सिर्फ surface पे डिपेंड करता है, surface area पे डिपेंड करता है जो एटमॉस्फेयर की तरफ को एक्सपोज हो रखा होगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. As we have discussed in the theory lecture also कि जो evaporation होता है it depends upon the wind speed, it depends upon wind speed, it depends upon the humidity also. जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम इवेपोरेशन होगी. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑल्सो. तो सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता हो ऐसा नहीं होता. इट डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड. रूम टेम्परेचर मतलब कितना होगा, 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. और इस टाइम पर जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही होगा. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू.
नेक्स्ट इज हमें पैराग्राफ गिवन है, उसके बेस पे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. सो द पैराग्राफ वी हैव इज the temperature effect on heating a solid varies depending upon the nature of the solid and the conditions required in bringing the change. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases which overcomes the forces of attraction between the particles. कि हम क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं सॉलिड में तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो बढ़ जाएगी और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी. इसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो मेल्ट कर जाएंगे एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू liquid. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस टाइम पर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, राइट. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, इट इज 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. The process of melting, that is the change of solid state into the liquid state, is also known as fusion. जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होगी हम उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन भी कह सकते हैं. द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट. सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस with an increase of surface area and with the increase more number of particles will go to the vapor state. तो ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है. इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास नीचे 4 क्वेश्चंस गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द इवेपोरेशन. अगर ह्यूमिडिटी होगी इट मींस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है. अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो और वाटर वेपर्स इवेपोरेट नहीं होंगे. सो विद ह्यूमिडिटी क्या होगा, इवेपोरेशन जो है कम हो जाएगा. जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी कम इवेपोरेशन होगी. एंड इवेपोरेशन कम होगी क्यों, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट हो जाता है एयर के अंदर, तो वो और वाटर्स जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा एयर फ्रॉम दी surfaces of any liquid containing substances, right. तो इसलिए ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को इनवर्सली. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस. सॉलिड इनटू गैस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन heating a solid varies depending upon the nature of the solid and the conditions required in bringing the change. मतलब डायरेक्टली इस पे as such डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि जो सॉलिड है उसका नेचर क्या होगा, राइट. नाउ हाउ विंड स्पीड अफेक्ट्स इवेपोरेशन. विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करेगा, जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. नेक्स्ट इज what is the melting point of ice. Melting point of ice is 273 Kelvin. अगर पूरा appropriate बताना है so it is 273.16 Kelvin. So the melting point of ice is this. The next paragraph we have is the evaporation produces cooling as the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding and change into vapor, thereby producing a cooling effect. Air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature, which is known as humidity. So if the air is already rich in the water vapor, it will not take up more water. Therefore, the rate of evaporation of water will decrease. A sponge has minute holes in which the air is trapped. Also, the material is not rigid. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. The temperature of a substance remains constant at its melting point and boiling points until all the substances melts or boils because the heat supplied is continuously used up in changing the state of the substance by overcoming the forces of attraction between the particles. This heat energy absorbed without showing any rise in temperature is given the name latent heat of fusion or the latent heat of vaporization. So the question given according to this paragraph is the first. Evaporation produce करता है cooling. Why? Because क्या होगा,
surface of the liquid पे जो particles होते हैं, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding और change हो जाते हैं vapor में, thereby वो क्या करते हैं, cooling effect produce करते हैं. So this is the answer for the first part, right? This is the first. Second क्या पूछा हुआ है, rate of evaporation जो होता है aqueous solution का decrease कर जाता है with increase in humidity. क्यों? क्योंकि air जो होती है around us वो क्या करती है, कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर. अब क्या होगा, अगर एयर ऑलरेडी रिच होगी वाटर वेपर्स में तो वो और पानी नहीं ले सकती, देयरफॉर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वाटर का कम हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट इज स्पॉन्ज जो है कंप्रेसिबल है पर फिर भी सॉलिड है. स्पॉन्ज कंप्रेसिबल होने के बावजूद उसको सॉलिड में कंसिडर करते हैं. व्हाई? बिकॉज जो स्पॉन्ज है उसके पास क्या है, माइन्यूट होल्स हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, तो मटेरियल रिजिड नहीं है. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. इसका मतलब मैंने क्या किया, अगर मैंने उसको प्रेस कर दिया एक बार तो उसमें से जो एयर है वो निकल जाएगी, फिर मैं उसको कंप्रेस कर सकती हूँ, राइट? एयर जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर क्या होता है, माइन्यूट होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है. मटेरियल रिजिड नहीं है बट फिर भी वो क्या रह जाता है, सॉलिड रह जाता है. बिकॉज वो क्या होता है, अगर उसमें से एयर निकल जाए सारी की सारी आफ्टर प्रेसिंग इट, फिर फर्दर मैं उसको और कंप्रेस नहीं कर सकती, वो उतना ही रहेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई स्पॉन्ज इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड. नेक्स्ट इज असर्शन रीजन. सो फर्स्ट वी हैव इज जो क्लोथ्स होते हैं अगर दे आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली इन हॉट वाटर, क्लोथ्स जो है गर्म पानी में ढंग से नहीं धुलते. और सेकेंड है कि जो हार्ड वाटर है कंटेन मेनी मिनरल्स. ये बात भी सही है, जो क्लोथ्स आर दे आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली इन हॉट वाटर, दिस इज करेक्ट. हार्ड वाटर कंटेन मेनी मिनरल्स, ये भी करेक्ट है, बट दिस रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर द above assertion, right? So assertion is correct, reason is correct, but reason is not correct explanation for the assertion, right? Next is assertion reason. Naphthalene does not leave any residue when kept open for some time. ये सही है, नेप्थलीन क्या कर जाता है, सब्लाइम कर जाता है. और क्या दिया हुआ है, जो कन्वर्जन है सॉलिड का डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, बट ये तो गलत है. This is true, this is false, because conversion of solid directly into a gas is called as sublimation, not condensation, right? Sublimation कहते हैं हम उसको. So the reason assertion is correct, reason is false, right? The next question is define melting or fusion. Melting क्या होता है, fusion क्या होता है, दोनों सेम चीज है. Melt क्या होता है, जब solid जो है हमारा किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहेंगे. सो द डेफिनेशन वुड बी द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज called melting or fusion. Right? Next question is define melting point. Melting point क्या होता है? Melting point is the temperature at which the melting occurs, है ना, जिसमें हमारा जो solid है it starts to melt. It is the point at which the solid starts to melt is called melting point. So melting point क्या है, जिस टाइम पे सॉलिड जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर जाए वो होगा मेल्टिंग पॉइंट. सो अगर बात करें हम आइस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, राइट? नेक्स्ट इज डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा जब लिक्विड जो है वो क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए बाय गिविंग आउट द हीट एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. इट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर at which
the liquid changes into the solid by giving out heat energy, right? This is called as freezing point. Next is vaporization. वेपराइजेशन क्या होता है? जब हमारा लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन हो गई, या फिर बॉइलिंग भी कह सकते हैं. सो द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ changing a liquid into gaseous state. और कैसे होगा? by absorption of heat energy. It is known as boiling or vaporization. Next is define boiling point. Boiling point क्या होता है? Boiling point is the temperature at which the liquid changes into the gaseous state. जिसमें liquid जो है gaseous state में change हो जाएगा. It is that point by absorbing the heat energy. It is called as boiling point. Vaporization जैसा ही होगा, जिस point पे vaporization होगी उसी point पे boiling point होगा. Next is, in how many forms did the earlier scientists classify matter? तो कितने फॉर्म्स में जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया? तो उन्होंने 4 फॉर्म्स बताई थी कि एक है एयर, एक है अर्थ, नेक्स्ट इज फायर एंड वाटर. तो इन 4 फॉर्म्स में जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था? मैटर होता है, दैट इज हवा, पानी, जल. हवा, पानी को जल भी कहते हैं. इट इज अग्नि, दिस इज धरती, दैट इज हवा, धरती, अग्नि एंड जल. तो इन 4 तरीके से उन्होंने क्या किया था? मैटर को क्लासिफाई किया था. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन. टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं. और केल्विन की वैल्यू, टेम्परेचर इन केल्विन अगर है, वो किसके इक्वल होगा? टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 उसमें ऐड करने से आता है. सो ये फॉर्मूला है हमारा टेम्परेचर का कैलकुलेशन का, राइट. नेक्स्ट इज, explain why a gas fill a vessel completely and second camphor disappears without leaving a residue. तो ये क्वेश्चन हमने हमारी फर्स्ट थ्योरी वीडियो में भी किया था और सेकंड में भी किया था कि जो गैस है वो वेसल को कंप्लीटली फिल कैसे कर लेती है. क्योंकि जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स जो है फ्रीली मूव करते हैं, तो वो पूरा का पूरा स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेती है. बिकॉज द molecules of gas moves freely and hence occupies the vessel completely. Next आता है कैम्फर डिसअपियर हो जाता है, बिकॉज कैम्फर की क्या हो जाती है? sublimation हो जाती है. It will not undergo any liquid interface. It will directly changes from solid to gaseous state. This is called as sublimation. तो कैम्फर की sublimation हो जाती है, that is why it does not leave any residue. Next is, why should we wear cotton clothes during summer? Cotton clothes क्यों डालने चाहिए? Because we perspire more during the summer, and cotton is a good absorber, right? It absorbs sweat. अगर sweat absorb हो गया तो it exposes it for easy evaporation. Easily वो क्या कर जाएगा? evaporate हो जाएगा बॉडी से. and evaporation
इज अ कूलिंग फिनोमिना। तो इसलिए क्या होता है, हमें क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। एज अ रिजल्ट बॉडी फील्स कूल एंड कंफर्टेबल, सो वी शुड wear the cotton clothes during summer. Next is, why does a desert cooler cool better on a hot dry day? जो desert coolers होते हैं वो hot dry के टाइम पर ज्यादा कूलिंग क्यों देते हैं? बिकॉज जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो होता है वाटर वेपर प्रेजेंट होने। अगर हमारे जो हॉट ड्राई डे होता है उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। सो डेजर्ट कूलर क्या करता है, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। सिंस रेट ऑफ इवेपोरेशन हॉट ड्राई डे में, रेट of evaporation on hot dry day वो ज्यादा होगी, राइट, इज मोर। सो डेजर्ट कूलर उस टाइम पे कूलिंग ज्यादा करेगा, इज more, so that is why it cools better. Next is, comment on the following statement. Evaporation produces cooling. ये हमने कर लिया, evaporation क्यों produce करता है cooling. Rate of evaporation of an aqueous solution decreases with the increase in humidity. ये भी question हमने discuss किया अभी पिछले कुछ questions में. Next आया, sponge though compressible is a solid. ये भी हमने discuss किया. तो evaporation cooling क्यों produce करता है, particles क्या करते हैं, absorb कर लेते हैं vapors के एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इसलिए जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, ठंडा रह जाता है। एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, अगर ऑलरेडी हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो वो और वाटर वेपर्स क्यों लेगा, तो इसलिए इवेपोरेशन नहीं होती है और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज, स्पॉन्ज को अगर मैं, स्पॉन्ज के अंदर होल्स होते हैं जो जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है, इसलिए वो रिजिड नहीं होता स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, रिजिड ना होके भी अगर मैं उसको कंप्रेस कर दूं, उसको प्रेस कर दूं, तो क्या होगा, उसमें से सारी एयर बाहर चली जाएगी और लीविंग दी स्पॉन्ज विदाउट एयर प्रेजेंट इन इट, राइट। तो अब क्या होगा, स्पॉन्ज के अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वो सॉलिड ही होगा। एयर प्रेजेंट होने की वजह से वो कंप्रेसिबल है, बट है वो क्या, सॉलिड ही। नेक्स्ट इज, ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करके उस पर बहुत प्रेशर लगाकर उसको क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। इट इज डन क्यों, ताकि वो मेल्ट ना हो, और उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज द water vapor present in the air. It is the air that holds water vapor. Air holding water वेपर, राइट। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पूछा हुआ, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मतलब एट सी लेवल इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू सॉलिड्स नॉट डिफ्यूज इनटू वन अनदर। अब सॉलिड जो एक दूसरे में डिफ्यूज क्यों नहीं हो जाते, ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ये डिफ्यूज क्यों नहीं होते एक दूसरे में। अब गैशियस पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाते हैं, राइट, पर सॉलिड नहीं करता। बिकॉज जो सॉलिड होता है उसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे आर हेल्ड फर्मली एट वन प्लेस। वो एक प्लेस में स्ट्रांगली फर्मली क्या है, खड़े हैं, और बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फर्दर जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये मूव ही नहीं करेंगे। सो मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के, दे आर नॉर्मली इनकेपेबल ऑफ लीविंग देयर प्लेसेस एंड डिफ्यूज इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ अनदर सॉलिड, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is evaporation? Evaporation क्या होता है? Evaporation is the process of conversion of a substance from the liquid state to the gaseous state, from liquid state to the gaseous state, right? What are the factors affecting the rate of evaporation? सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम इवेपोरेशन,
राइट और क्या होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस दैट इज वाई द evaporation also increases and next is wind speed जितनी ज्यादा wind speed होगी उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी evaporation होगी how evaporation causes cooling ये बहुत बार डिस्कस कर दिया सेम रीजन है कि क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड लीविंग द एटमॉस्फेयर कूल नेक्स्ट इज डिफाइन फ्यूजन सॉलिडिफिकेशन मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वेपराइजेशन जिसमें से हमने फ्यूजन डिस्कस कर लिया है मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया है फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन डिस्कस कर लिया है इन द प्रीवियस क्वेश्चंस नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन होता है इट इज द प्रोसेस due to which a liquid changes into solid at a constant temperature हमारा लिक्विड क्या बन गया है सॉलिड बन गया इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं राइट इसमें क्या होता है हीट एनर्जी देता है इट इज बाय गिविंग out heat energy right heat energy so solidification is the process due to which a liquid changes into the solid state at constant temperature next is when a gas is compressed keeping a temperature constant क्या होगा जब गैस को मैं कंप्रेस करूंगी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तो क्या चीज होगी so it will result in the decrease in the collision amongst the molecules of gas अगर मैं गैस को कंप्रेस करती हूँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी जो थी उनकी ज्यादा थी गैसेस की तो कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो रही थी उनके बीच में लेकिन अब बिकॉज मैं उनको कंप्रेस कर रही हूँ तो उनकी कोलिजन्स क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी amongst the gaseous molecules so with this we have come to an end of our video I hope you like it if you like it hit the like button and if you haven't subscribed our channel till yet तो please subscribe जरूर कीजिएगा and please don't forget to hit the bell icon for further notification so me Kajal Yadav signing off we will meet in the next video with the new session till then take care bye bye So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website that is diaeducates.com.